एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू स्टिच। आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का। इस 2 मीटर फैब्रिक में ही हम कुर्ता बनाएंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करते हुए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके हिप का मेजरमेंट एंड चेस्ट का मेजरमेंट दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 फोल्ड रखना है। मेरे मेजरमेंट में हिप का मेजरमेंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने हिप के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड रखा है। जैसे कि मेरे हिप का मेजरमेंट है 38, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें 2 इंच मार्जिन के ऐड करेंगे। टोटल हमारा हो जाएगा 11.5 इंचेस। इसलिए हमने 11.5 इंच पे इसे 4 फोल्ड पे रखा है। आपके चेस्ट और हिप में से जिसका भी मेजरमेंट ज़्यादा है उसको आप 4 से डिवाइड करके प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन के ऐड करके उसके अकॉर्डिंग 4 फोल्ड ले सकते हैं। टोटल कुर्ते की लेंथ है हमारी 36 इंच, 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 37 इंचेस। शोल्डर एंड आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंचेस। इस तरीके से आपको फोल्डेड साइड की तरफ से शोल्डर एंड आर्म होल को मार्क करना है। शोल्डर एंड आर्म होल हमारे मार्क हो चुके हैं। अब यहाँ पर आएगा चेस्ट का मेजरमेंट। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंचेस। 34 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10.5 इंचेस। इस तरीके से हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है 10.5 इंचेस की। आपका जो भी मेजरमेंट है चेस्ट का उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंच ऐड करेंगे एंड देन ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट हमने मार्क कर लिया है। अब उसके बाद हम लेंगे वेस्ट लेंथ, यानी कि कमर की लंबाई। यहाँ पर हमारी वेस्ट लेंथ है 14, यहाँ पर 14 पे मार्क करेंगे। अब हम मार्क करेंगे वेस्ट राउंड। वेस्ट राउंड है हमारा 28 को 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का, तो हमारा टोटल हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। वेस्ट राउंड हमने मार्क कर लिया है। अब ये दोनों पॉइंट को हमें जॉइंट कर लेना है। स्केल की मदद से यहाँ पर मैं इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर रही हूँ। अब हम मार्क करेंगे हिप लेंथ, यानी कि जहाँ से हमारी हिप्स स्टार्ट होती है वहाँ तक शोल्डर से हमें मार्क करना है। हमारी हिप लेंथ है 21 इंचेस। यहाँ से हम 21 इंचेस पे मार्क कर देंगे। मैं दोनों साइड से इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और टेढ़ी ना हो। अब हम मार्क करेंगे हिप राउंड। हमारे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करके होता है 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। हिप राउंड हमने मार्क कर लिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे बॉटम। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए उतना बॉटम मार्क कर सकते हैं। मुझे स्ट्रेट कुर्ती ही रखना है, इसीलिए जितना मेरा हिप राउंड का मेजरमेंट है 11.5 इंच उतना ही मैं बॉटम भी रखूँगी। बॉटम मार्क करने के बाद में हमें इसे शेप दे देना है साइड से। हिप राउंड का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से लेके नीचे तक पूरा हम इसे स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से यहाँ पर हमारा कुर्ती का शेप बन गया है। इसी तरीके से आप भी अपने मेजरमेंट ऐड करके अपनी कुर्ती का डायग्राम बनाएं। अब लास्टली हम मार्क करेंगे आर्म होल। 1 इंच हम फ्रंट आर्म होल मार्क करेंगे एंड बैक आर्म होल 1.2 इंच। इस तरीके से हमें इसे कर्व शेप दे देना है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मस्ट चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। अब हमें इस आउटलाइन पे इसे कट कर लेना है। इससे पहले भी मैंने बहुत से इजी स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, जैसे कि डिज़ाइनर फ्रॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेबी कैप्स, बेबी झबला एंड डिज़ाइनर बेबी पैंट, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एक बार उसे भी ज़रूर देख लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियोज़ भी ज़रूर पसंद आएंगे। एंड इस वीडियो पे भी अपना वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऊपर की तरफ जो ये फोल्ड है अब इसे मैं कट कर रही हूँ। इसी तरीके से हमारे फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे। जो हमारा बैक पोर्शन है उसे हम निकाल लेंगे और फ्रंट आर्म होल अब हम कट करेंगे। इसी तरीके से हमारे फ्रंट
एंड बैक आर्म होल दोनों ही कट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारी जो कुर्ते की कटिंग है वो कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे इसके स्लीव कैसे कट करना है। कुर्ता जो अभी हमने कट किया था ये उसी का बचा हुआ फैब्रिक है, उसको ही हमें इस तरीके से 4 फोल्ड में रखना है। क्योंकि हमारी डिज़ाइन जो है वो स्ट्रेट है, इसी तरीके से उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसे स्ट्रेट ही फोल्ड करेंगे। जितना भी आपका आर्म होल है उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे एंड उसी अकॉर्डिंग आपको इसे फोल्ड करना है। अब हम मार्क करेंगे स्लीव लेंथ। स्लीव लेंथ है हमारी 16 इंच प्लस 1 मार्जिन ऐड करेंगे, सो टोटल हो जाएंगी 17 इंच। स्लीव लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी भी स्लीव की लेंथ आपको चाहिए उसमें +1 ऐड करेंगे मार्जिन का। एंड फोल्ड करते हुए आपका जितना भी आर्म होल का मेजरमेंट है उसमें +2 ऐड करेंगे फॉर मार्जिन। सो उस हिसाब से आपका 4 फोल्ड आएगा। मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा जो मेथड है समझाने का वो बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज़ है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस तरफ से हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल का मार्क करने के बाद में यहाँ से ऊपर हम लेंगे 2.8 इंच एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल की मदद से जॉइन कर देना है। यहाँ से हम ले रहे हैं 2 इंच फॉर मार्जिन। अब हमने जो ये क्रॉस में लाइन बनाई थी इसको हम टेप की मदद से टेप को हाफ में फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे और इसका सेंटर निकालने के बाद में जो 2 पार्ट्स हमारे बनेंगे उन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है। सो टोटल हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। सेंटर वाले पॉइंट से हमें 0.5 इंच इस तरफ मार्क करना है, यानी कि ½ इंच, एंड बाकी के दोनों पॉइंट से हमें 0.3 इंच मार्क करना है। पॉइंट्स को जॉइन करते हुए कुछ इस तरीके का इसे शेप देना है स्लीव का। जिस तरीके से वीडियो में बताया गया है बिल्कुल आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। अब इस तरफ से हम मार्क करेंगे स्लीव राउंड। स्लीव राउंड है हमारा 10 इंचेस, उसको हमें हाफ में डिवाइड करना है। सो हाफ करके हो जाएगा 5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। सो 5 और 6 पे हम मार्क करेंगे। अब ये जो दोनों पॉइंट है उसको नीचे के मार्जिन के जो दोनों पॉइंट है उससे हमें मिला देना है। यहाँ पर हमारे स्लीव की ड्राफ्टिंग ख़त्म होती है। अब हम इस आउटलाइन पे इसे कट कर लेंगे। अब हम सेंटर की मार्किंग करने के लिए इसके स्लीव के सेंटर में और जहाँ से हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ पर दोनों जगह नॉचेस लगा देंगे छोटे छोटे। इससे हमें स्टिचिंग करने में आसानी होती है एंड हमारी स्टिचिंग परफेक्ट होती है। नॉचेस हमने लगा दिए हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम दोनों स्लीव के जो फ्रंट आर्म होल है वो कट करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको दोनों स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट करना है। देखिए फ्रंट आर्म होल हमारे कट हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमारी स्लीव की कंप्लीट कटिंग ख़त्म होती है। सो आई होप आपको ये स्लीव की कटिंग इजी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे ऑन कैनवस। इस तरीके से हम कैनवस को फोल्ड करेंगे बीच से और नेक की विड्थ लेंगे 3 इंचेस एंड हमारे जो नेक की लेंथ है फ्रंट नेक की वो है 6.5 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के कॉर्नर से हमें मेजरिंग टेप को क्रॉस में इस तरीके से पकड़कर 1.5 इंच पे मार्क करना है एंड देन उसी पॉइंट को
कंसिडर करके हमें राउंड शेप देना है, जो कि हमारे नेक का शेप होगा। अगर आप नेक को कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे शेप दे सकते हैं। एंड देन उस शेप के साइड से हम 1 इंच की आउटलाइन करेंगे फॉर मार्जिन, एंड उसी आउटलाइन पे उसे कट कर लेना है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिसको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है उसके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। यहाँ पे हमारे फ्रंट नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आपको बैक नेक की भी कटिंग करना है। बैक नेक के लिए भी हम जो विड्थ है वो 3 इंचेस लेंगे, एंड नेक की लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। जितनी नेक की लेंथ आप प्रेफर करते हो उस हिसाब से आप नेक की लेंथ लेंगे। Our back neck cutting is also done and it's looking perfect. हमने जो दोनों नेक कट किए हैं अब हम उसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे आयरनिंग की मदद से। यहाँ पे हमने फ्यूजिंग कैनवस का यूज़ किया है। डोंट वरी इफ़ यू डोंट हैव फ्यूजिंग कैनवस, नॉर्मल कैनवस से भी हम इसे बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कैनवस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे कपड़े पे स्टिच कर लीजिए। कैनवस हमारे फैब्रिक पे पेस्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम उसे शेप में साइड से थोड़ा कट कर लेंगे, एंड देन हम उसे जहाँ पर कर्व शेप है वहाँ पे थोड़े नॉचेस लगा देंगे ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। सेम मेथड का यूज़ करके हमें बैक नेक को भी फैब्रिक पे आयरनिंग की मदद से पेस्ट कर देना है, एंड देन उसको शेप में कट करके नॉचेस लगा देने हैं, और इस तरीके से हम फोल्ड करके उसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब हम इसे हाफ में फ़ोल्ड करना है एंड देन इसके सेंटर पे नॉच लगाना है। अब हम देखेंगे कि इस नेक को कुर्ते पे कैसे अटैच करना है। सबसे पहले हम कुर्ते को फ़ोल्ड करके हाफ में नॉच लगा देंगे और उसका भी सेंटर बना लेंगे, एंड देन हम इसे नेक को फ्रंट साइड पे कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड इसे पिन अप कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट नेक अटैच कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है और अंदर की तरफ से इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके जो स्टिचेस है वो कैनवस पे नहीं आने चाहिए। कैनवस के बिल्कुल साइड से हमें स्टिच करना है। फ्रंट एंड बैक नेक दोनों को आपको सेम मेथड का यूज़ करना है। स्टिच होने के बाद इसे बिल्कुल 1/4 इंच के फासले से हम कट कर लेंगे, एंड पूरा नेक कट करने के बाद में हम इसे छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम इसे दूसरी साइड की तरफ पलटे तो इसे फिनिशिंग आए। एंड ऐसा करने से हमारा जो नेक है वो परफेक्ट फिनिशिंग में बन के रेडी होता है। दोनों नेक को कट करके नॉचेस देने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग में हमारा नेक अटैच हुआ है। अब हम अटैच करेंगे शोल्डर। हमें दोनों पार्ट को बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट यानी सीधे पे सीधा रखना है और यहाँ पर हम शोल्डर की तरफ इसे स्टिच कर लेंगे। शोल्डर की तरफ हमने स्टिच कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कुर्ते में स्लीव कैसे अटैच करते हैं। यहाँ पर हमने स्लीव ले लिए हैं। कुछ इस तरीके से हमें इसे रखना है और नीचे से जहाँ से हमारा स्लीव राउंड है वहाँ से हम इसे कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें इसे डबल फ़ोल्ड करना है एंड देन हमें इस पर स्टिच कर लेना है। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। दोनों स्लीव को हमें ऐसे ही करना है।
दोनों स्लीव को फोल्ड करने के बाद में हमें इसे हाफ में फोल्ड करना है एंड देन सेंटर में नॉच लगा देना है। अब हम देखेंगे कि इस स्लीव को कुर्ते पे कैसे अटैच करना है। अगर आपको स्लीव लगाने में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी स्लीव किस साइड में हमें लगाना है, तो पहले आप स्लीव को कुछ इस तरीके से रख कर देख सकते हैं। ये जो डीप हिस्सा है वो है हमारा फ्रंट आर्म होल, तो कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट आर्म होल पे इसे रखना है। राइट साइड की स्लीव फिर हम राइट साइड रखेंगे एंड देन लेफ़्ट साइड की स्लीव लेफ़्ट साइड। सो आपको एक आइडिया आएगा कि कौन सी स्लीव लेफ़्ट साइड की है एंड कौन सी राइट साइड की। स्लीव रख के देखने के बाद में हम कुर्ते को इस तरीके से ओपन करेंगे एंड देन उस पे ये जो स्लीव है फ्रंट साइड की फ्रंट आर्म होल पे कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड देन इसे पलटकर इसके सेंटर में बिल्कुल पिन लगा देंगे और दोनों साइड पे भी हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी हो। जिसको प्रॉपर स्टिचिंग आती है वो पिन नहीं भी लगाए तो चलेगा, डायरेक्टली भी हम इसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन पिन लगाने से स्टिचिंग में एक प्रॉपर फिनिशिंग आती है और हमें स्टिचिंग करने में भी आसानी होती है। यहाँ पे मैंने पूरे आर्म होल को पिन अप कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे आर्म होल को भी पिन अप कर लेना है और दोनों स्लीव को हमें अटैच कर लेना है। स्टिच होने के बाद में कुछ ये इस तरीके से दिखेगी दोनों स्लीव हमारी। स्लीव अटैच करने के बाद में अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे और अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। स्लीव के फिटिंग की इस तरीके से हमें रखना है और साइड से 2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था उस पे हमें मार्क करना है और 2 इंच पे मार्क करते जाना है पूरे आर्म होल तक और इस तरीके से एक लाइन बना देना है। ये हो गई हमारी स्लीव की फिटिंग की मार्किंग। अब हम साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से जो हमारा चेस्ट का पार्ट है वहाँ से 2 इंच मार्क करेंगे वेस्ट तक और वेस्ट से नीचे हिप लाइन तक इस तरीके से हमें मार्किंग करते जाना है एंड कुछ इस तरीके से लाइन बना देना है। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से फिटिंग का निशान लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टिचिंग कैसे करना है। जैसे हमने फिटिंग का मार्क लगाया था स्लीव में, वहाँ से स्लीव से स्टार्ट करते हुए हमें आर्म होल से होके साइड फिटिंग पूरी कर लेनी है। जो लाइन हमने ड्रॉ की है दोनों साइड से हमें इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से हमारी साइड फिटिंग एंड स्लीव की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम साइड स्लिट बनाएंगे कुर्ते की हमारे, जिसे हम चाक भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से स्मॉल छोटा सा हमें कट लगाना है हॉरिजॉन्टल एंड देन इसे कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। दोनों साइड से हमें बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करना है एंड देन हमें इसके दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमारे जो साइड स्लिट की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्टली अब हम कुर्ते का बॉटम फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है एंड देन स्टिच कर लेना है। फाइनली आवर ब्यूटीफुल कुर्ता इज़ रेडी टू वेयर। आप देख सकते हैं इसकी साइड का जो शेप है वो कितना फिनिशिंग में आया है। इसी तरीके से आप भी अपने लिए ब्यूटीफुल कुर्ता स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छे से समझ आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।